नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोड़ा आपके अपने निकवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपनी प्रश्न उत्तरी की सीरीज आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा जब बनी थी तब उसमें कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों, पहले हमारे क्या था, अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने हमारे संविधान को निर्माण करने के लिए एक समिति भेजी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कैबिनेट मिशन 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 कब आया था ये कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लोरेस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इसमें शामिल हुए थे इस कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजी गई एक संस्था थी। कौन सी थी? कैबिनेट मिशन। कब आया? 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लोरेस क्या था? इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लोरेस इसके अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो रिपोर्ट की बात करें तो 16 मई 1946 को इसने क्या की थी? अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, संविधान के निर्माण के लिए 389 सदस्यों का क्या किया था? चुनाव किया था। जिसमें से 200 प्रांतों से कितने सदस्य थे? प्रांतों से 292 सदस्य थे। जबकि देखो हमारे ऑप्शन में दे रखा है प्रांतों से कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 92 सदस्य। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। और देशी रियासतों से बात करें, उस समय भारत देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो देशी रियासतों से कितने सदस्य? देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे। इसमें एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? एनी मिसेकर थी। एनी मिसेकर एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? एनी मिसेकर के थी, एकमात्र महिला सदस्य थी। तो देखो दोस्तों क्या हुआ? देखो 292 सदस्य किससे चुने गए थे? प्रांतों से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93। इसमें से एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? एनी मिसेकर। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? पूछे क्वेश्चन तो 389 सदस्यों का क्या हुआ? संविधान सभा में चुनाव हुआ। और उसमें से ये इस प्रकार से चुनाव में क्या हुआ? सदस्य चुने गए थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र उस समय कौन से थे? जैसे अजमेर, बलूचिस्तान और दिल्ली और कुरुक्षेत्र क्या थे? 4 की चीफ कमिश्नर क्षेत्र उस समय अंग्रेजों के काल में हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो दोस्तों, जुलाई इस संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, उसका चुनाव करवाया गया। कब करवाया गया? जुलाई 1946 को क्या हुआ? इस संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आए थे 389, इनका क्या करवाया गया था? चुनाव। तो चुनाव में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा का चुनाव करवाया गया। कब? जुलाई 1946 को संविधान सभा क्या करवाया गया? चुनाव। उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य कितने थे? 296 सदस्य। 296 में से देखो दोस्तों 207 सदस्य किससे थे? कांग्रेस से।
और 73 किससे थे? 73 मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से चुने गए थे। और बचे 15 सदस्य, 15 सदस्य अन्य से चुने गए थे, 15 सदस्य अन्य से, अन्य से। इस प्रकार हमारे क्या हुआ, एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा में चुनाव हुए, कब हुए? जुलाई 1946 को हुए। जुलाई 1946 में कुल कितने सदस्य चुने गए थे चुनाव के अंदर? 296 सदस्य। 296 में से 207 किससे चुनाव जीते? कांग्रेस से। और 73 किससे? मुस्लिम लीग से। और 15 सदस्य किसे? अन्य से चुने गए थे। तो इस प्रकार हमारी संविधान सभा में चुनाव में इतने व्यक्ति चुने गए थे। इस प्रकार से हम संविधान सभा में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, उसमें प्रथम बैठक के अध्यक्ष हमने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो भी क्या अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष, प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष ये कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी क्या थे? प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष। और इसमें बैठक में अध्यक्षता तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति, मतलब सबसे वृद्ध व बड़े व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसमें वाचनकर्ता अधिवक्ता कौन थे यह पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? अधिवक्ता। इसमें भाषण देने वाले व वक्ता के रूप में कार्य किसने किया था? प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। दोस्तों, दूसरी बैठक की बात करें, दूसरी बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को 1946 को पहली, फिर 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक के अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या बने? देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। तो पूछ लिया जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष पूछे तो दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष, सेकंड बैठक के क्या थे? उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? जैसे प्रस्तावना का प्रारूप हमने पढ़ा था कि बी.एन. राव ने तैयार किया था, उसी प्रकार संविधान सभा को रूपरेखा बनाने का कार्य कौन किया था? किसने किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने किया था। और दोस्तों, तीसरी बैठक की बात करें, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, इसी प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उस समय 3 बैठकें हुई थी। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रैंक एंथनी क्या थे? प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष थे। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने क्या लिया था? प्रथम बैठक में भाग लिया था। और इसमें वक्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, मतलब भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने बाद में। और दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए, जो कि क्या थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे। और देश के क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति के रूप में फिर ये निर्वाचित होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें, सेकंड बैठक के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी इसकी उपाध्यक्षता की थी। और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बी.एन. राव ने संविधान सभा के
बैठकों की अध्यक्षता करते हुए इसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसे बोला जाता है? प्रस्तावना को ही क्या बोला जाता है? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है, जो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का अध्ययन किया है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? जीएसटी, जिसे जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई थी और उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो जीएसटी की बात करें, यह है विजय केलेंकर समिति की सिफारिश से तो क्या की गई थी? संविधान में लागू की गई थी। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में यह क्या हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था। और ये 1 जुलाई 2017 को क्या हुई थी? हमारे संविधान में ये जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी का अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी क्या की गई थी? लागू की गई थी हमारे संविधान में। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर एक उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी थे। पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी क्या थे? उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और विजय केलेंकर समिति की सिफारिश से जीएसटी को हमारे संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत इसे शामिल किया गया था। और प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी, विधेयक कब आया था? 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। ये बात करते हैं हम अपने और ऑप्शनों की, जैसे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए उसके माता पिता का दायित्व मैंने पहले बता दिया कई बार। 92वां संविधान संशोधन के तहत वोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली भाषाओं को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 2003 में क्या हुआ था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोडो, डोगरो, मैथिली और सेंथली भाषाओं को विशेष दर्जा और संविधान के 8वीं अनुसूची में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या किया गया था? चुनाव की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों ये मोस्ट है 61वां संविधान संशोधन। अभी वर्तमान में लोकसभा के भी चुनाव आगे आने वाले हैं और विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में अभी हाल ही में पूछ सकते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। किसके समय? राजीव गांधी के समय हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री थे। उसने क्या किया था? 21 वर्ष की चुनाव मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी? 18 वर्ष। देखो दोस्तों, एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से वापस से रिवीजन करते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, इसका संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत शामिल किया गया था। कब मान्यता मिली? जीएसटी को शामिल कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को मान्यता किसने दी थी? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और कौन सी समिति की सिफारिश पे यह संविधान में शामिल की गई? विजय केलेंकर समिति की सिफारिश पे। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और कौन से संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। 86वां संविधान संशोधन क्या है? बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के माता पिता को देने का 11वां मूल कर्तव्य में शामिल किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें मैथिली, सेंथली, वोडो और डोगरो भाषा जोड़ी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है एसएससी में। किस प्रकार आता है? मैथिली, सेंथली, वोडो और डोगरी भाषाओं को संविधान में इसमें से कौन सी भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? इस प्रकार क्वेश्चन देता है। इसमें 3 भाषाएं जो दे दी जाती है और 1 भाषा अलग दे दी जाती है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों का क्या करना है? अध्ययन करना है। और हम अभी आगे भी आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं को आपको ये हमारे प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।